नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नया निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। अगर आप सीएससी या ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी लॉगिन के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने लॉगिन टाइप को चूज करना है। लॉगिन टाइप को चूज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपको यहाँ पर नीचे आना है और 4th ऑप्शन सीएससी ऑब्लिक ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के ऑप्शन को आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी को फिल करना है। अपनी आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को फिल कर देना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आपकी आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो होगा। अब आपको एक नया निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन निवास प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार का सत्यापन करना है। आधार का सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे, मतलब यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने आवेदन फॉर्म में सेवा के प्रकार को चूज़ करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ पहला ऑप्शन ग्रामीण को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर नगरी को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में और आवेदक का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता पति का नाम हिंदी में फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम हिंदी में फिल कर देना है। माता का नाम फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का वर्तमान पता फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का मकान नंबर फिल करना है। मकान नंबर को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आवेदक के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो उसके अनुसार आप हिंदी में एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का ज़िला पहले से ऑटो सेलेक्ट रहेगा, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज़ करना है। यहाँ पर आप आवेदक के अनुसार उसकी तहसील को चूज़ करेंगे। तहसील को चूज़ करने के बाद
आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का थाना चूज़ करना है। थाना को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी थाना लगता हो उस थाने को यहाँ से चूज़ करेंगे। थाने को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि ऑटो फिल रहेगी, जो आधार में होगी वही यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का जन्म स्थान फिल करना है, मतलब आवेदक का जन्म जहाँ पर भी हुआ हो वहाँ का ज़िला आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। आपको याद रखना है कि ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की निवास की अवधि को चूज़ करना है। अगर आवेदक पते के अनुसार जो पता आपने फिल किया है उस पते पर जन्म से रह रहा है तो आप यहाँ पर जन्म को चूज़ करेंगे। लेकिन अगर वह कुछ सालों से रह रहा है तो आप सेकंड ऑप्शन वर्ष भर को टिक करेंगे। आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को यहाँ से चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी कारण हो उस कारण को यहाँ से आप फिल करेंगे। जैसे मैं स्कूल में प्रवेश हेतु अपना प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर स्कूल में प्रवेश हेतु को फिल किया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है क्या इसके पहले आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र पहले जारी किया गया हो तो आप यहाँ पर हाँ को चूज़ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नहीं को चूज़ कर लेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप यहाँ से फ़ोटो को चूज़ करेंगे। फ़ोटो को चूज़ करने के बाद अब आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार आप वापस चुने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप बिजली का बिल, आधार कार्ड और सभासद का प्रमाण पत्र को आपको चूज़ करना है और एक एक करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर शो होगी। अब आपको नीचे आना है और कैप्चे को यहाँ पर फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आवेदन का समरी पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने फार्म में कोई गलती कर दी है तो आप नीचे आएंगे और सेकंड ऑप्शन आवेदन संशोधित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फार्म में सुधार करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन दर्ज करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको अपने आवेदन को पूरा करना है। आवेदन को पूरा करने के लिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने CSC ID का यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी CSC वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी वॉलेट पिन को फिल करना है।
वैलिड पिन को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद अब आपको अपनी इस आवेदन फॉर्म को अधिकारी के पास भेजना है। अधिकारी के पास भेजने के लिए आपको आगे आना है और प्रोसीड्स फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म अधिकारी को सेंड कर दिया जाएगा और आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे और आपका निवास प्रमाण पत्र 15 से 20 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एक नया निवास प्रमाण पत्र आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।